नमस्कार, मैं हूं फहीम खान। आज न्यूज़ वन इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप। निकाय का रण, निकाय के रण में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंची है आज ग्राउंड जीरो पर, ये जानने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, विकास यहाँ कितना हुआ और विकास के मायने क्या हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट रामपुर के नगर पंचायत नरपत नगर के वार्ड नंबर 11 में, और वार्ड नंबर 11 के बाशिंदे इस वक्त मेरे साथ हैं और वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि यहाँ कितने काम नगर पंचायत के द्वारा हुए और कितने अभी होने बाकी हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ। जी सर, हमारा विकास अभी तक कोई नहीं हुआ, एक विकास नहीं हुआ। ना रास्ते पड़े हैं, ना पानी का कोई सुविधा है, ना कोई नाली बनी है, और यहाँ तक कि पूरे गांव का पानी मेरे बाग में जाता है, जिससे कि मेरे फल खराब हो जाते हैं। अरे भाई, जो चीज़ समस्या वो तो कोई स्कूल भी नहीं है हमारे वहाँ, अभी तक बने ही नहीं है। बच्चे हमारे छोटे छोटे जाते हैं नरपत नगर 3 किलोमीटर पैदल। हमारे यहाँ कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिससे कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा सकें, और ये पूरे गांव को मालूम है। पूरी अच्छा, कोई अधिकारी आज तक नहीं आया है देखने के लिए, कोई भी एक अधिकारी नहीं आया। सबको हमने व्हाट्सअप भी करा है, नोटिस भी दिए हैं, सारे काम करे हैं, बुलाया भी, कोई आया ही नहीं आज तक, देखने को भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी समस्या बताई यहाँ के लोगों ने कि ये बहुत बड़ी आबादी का वार्ड है, और वार्ड ये थोड़ा सा हटके है नगर पंचायत से, लेकिन यहाँ एक स्कूल नहीं है। जहाँ सरकार शिक्षा की बात करती है और बच्चों को पढ़ाने की बात करती है, वहीं स्कूल का ना होना अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार के उन कामों पर जिनमें दावा है कि लोग शिक्षित होंगे। मैं और लोगों से मालूम करता हूँ कि यहाँ जब से ये नगर पंचायत बनी है उसके बाद से कितने काम हुए हैं यहाँ। मैं 2 बार जो हूँ गया नगर पंचायत की तरफ से वार्ड नंबर 11 के कहने गया कि भाई जल निगम वालों ने अभी आधे उसमें लाइन बिछाई है पानी की और आधे उसमें नहीं बिछाई है, और मैंने उनसे ये कहा कि आधे गांव में पानी जा रहा है, आधे उसमें नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा हमने सारा कार्य कर दिया है, और मौके वारदात पे किसी ने भी आन के नहीं देखा है, ना ही यहाँ कोई रास्ता पड़ा है। रास्ते कच्चे, इतने रास्ते होंगे कि किसी रास्ते में भी कोई मतलब इतनी कीचड़ रहती है कि आदमी को बहुत परेशानी पड़ती है। कि तो बरसात के दिनों में परेशानी होती है। बरसात के दिनों में क्या, आपके ही दिनों में परेशानी, जब नालियाँ टूटी पड़ी होंगी तो सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी तक नालियों का निर्माण तक भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, अभी किसी भी चीज का कुछ नहीं हुआ है। सरकार की जो योजनाएं आती हैं आवास से लेकर नाली, खरंजा, सीसी रोड, वो सब कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 9 में कुछ नहीं है। इसे 2 भागों में बांट रखा है। अच्छा, हाँ, कोई से वार्ड में कुछ नहीं हुआ है। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? ये तो अब सरकार जिम्मेदार है इसकी। सरकार का तो ये सपना था कि वो बहुत अच्छा वार्ड बना के यहाँ विकास कराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ। झूठ बोला है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार यहाँ समस्याओं का अंबार लगा है। सरकार ने खाली पेयजल की समस्या से लेकर शिक्षा की समस्याओं तक से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, खींचता मत, मैं और लोगों से मालूम करूंगा। कर रही है। क्या नाम है आपका? शरीफ भाई, आप अपने वार्ड में किस तरह से देखते हैं विकास को? कैसा विकास? कोई विकास नहीं है, हम तो ठोकरे खाते फिर रहे हैं। अच्छा, हमारे विकास में ठोकरे खा रहे हैं हम तो। जैसे आप गरीब लोग हो तो इस ठंड के मौसम में जो कंबल आने थे या अलाव जलने थे, कुछ नहीं मिला यहाँ। कोई किसी रंग की कोई चीज ही नहीं आई यहाँ को, आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। ये लोगों का दर्द है, इनकी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ ही इन्हें नहीं मिला, और लाभ देने वाले जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, कोताही बरतते हैं। मैं और लोगों से मालूम करूंगा। क्या नाम है आपका? राशिद भाई, वार्ड नंबर 11 के अंदर इस टाइम मौजूद है हमारी टीम, और हम देख रहे हैं कि यहाँ विकास बहुत दूर तक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? साफ विकास तो यहाँ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो लकड़ी तक की नहीं आ रही, अलाव तक का नहीं चल रहा। इतनी ठंड में? इतनी ठंड में परेशान है सब लोग, परेशान है यहाँ। नाली निर्माण नाली की तो समस्या रखी थी सर आपने, नाली तो बनी नहीं रही। किसी गरीब को कोई आन के देखेगा, कोई देखने तैयार नहीं है यहाँ पर। तहसील से आज तक कोई कमल नहीं मिला, किसी गरीब को भी कोई कमल तक नहीं मिला तहसील से। विकलांगों भी परेशान है यहाँ, गरीब भी, रांडे भी परेशान है, कोई कमल नहीं मिला यहाँ। कोई सुविधा किस तरह की मिली नहीं है।
शेखोपुरे को तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा सब। वार्ड नंबर 11 के लोगों का जो आरोप है वो यही है कि यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभावपूर्ण उपेक्षा का रवैया है। यहाँ जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन काट दी जाती है। यहाँ की जो गरीब लोग हैं, जो पात्र हैं अंत्योदय कार्ड के, उन लोगों के कार्ड काट दिए जाते हैं और तमाम जूतियां घिसने के बाद भी उनको दोबारा बनाया नहीं जाता। लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और सरकार की अनेक योजनाएं गरीब के लिए आ रही है, लेकिन वो गरीब तक नहीं पहुंच रही हैं। और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या देखते हैं आप विकास के मामले में? और हम तो यही देख रहे हैं, कोई विकास हुआ ही नहीं है। हमने ये हिसाब से भी गया तो वो आए तो खांचे देख के बोले कि इस गांव में ये लगता ही नहीं है, वार्ड नंबर 11 में ये आता ही नहीं है, नगर पंचायत में ही नहीं आता मोहल्ला। तो भैया हम तो खामोश हो गए इस मारे। कोई सड़क नहीं, कोई क्या क्या काम नहीं हुए यहाँ? कोई ऐसा काम नहीं हुआ इसमें। न बिजली है, कभी इत्तेफाक से तार भी टूट गया तो 10-10 बार फ़ोन करते हैं, जब भी नहीं आती। पानी की परेशानी बहुत ही बड़ी है, ना खांचे बहुत हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर। सब बारिश के दिनों में क्या हालात रहते अरे हैं? बारिश के दिनों में तो कुछ निकलता ही नहीं है। नमाजी बहुत परेशान है, वैसे भी विकास नहीं है यहाँ पर। उठा के जाते ये कह दिया कि ये जो है वार्ड नंबर 11 ये नगर पंचायत में नहीं आता, ईओ साहब ने। ये वार्ड नंबर 11 है जो नगर पंचायत का परिसीमन में वार्ड है। उसके बावजूद भी जैसा कि लोगों ने बताया ये जा रहा है कि ये वार्ड शामिल ही नहीं है नगर पंचायत में, जबकि ये लोग नगर पंचायत के वासी हैं, यहीं के निवासी हैं, इनके बाप दादा यहीं रहे और ये भी यहीं रह रहे हैं। लेकिन चूंकि विकास नहीं करना है, काम नहीं करना है, तो बहाने हजार बनाने हैं। इसके लिए मैं और आगे लोगों से बात करता हूँ। आज अपने मन की बात बता दीजिए। आपके अच्छे दिन आए हैं भाई साहब, अच्छे दिन आए हैं। ये अच्छे दिन है हमारे लिए, और इतने अच्छे दिन है कि अगर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर नाच लेने, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें वहाँ जा रही हैं, 2 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, कोई कोटा नहीं है, उधर हाईवे पार करके जाना पड़ रहा। इतनी समस्या पानी की और तुम्हारे नालियों की, सभी चीज़ की है। ये अच्छे दिन आए हैं हमारे लिए। तो ये विकास यहाँ बिल्कुल भाई साहब, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है ये उनकी कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। यानी कि विकास को लेके ये जो इनके वाक्य हैं, जो इनके शब्द हैं, ये अपने आप में अनूठे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि लोगों की उपेक्षा जितनी यहाँ है अधिकारियों कर्मचारियों की नगर निकाय के, उतनी कहीं नहीं है। यहाँ नाली नहीं है, खरंजा नहीं है, आवास नहीं है, और चीजें नहीं है। क्या कहें? जो भी यहाँ आया, खाने वाला आया, लगाने वाला कोई नहीं आया। शेखोपुरे को, मंजरों को बिल्कुल एक वो बना दिया लवारसी। कोई वारिस नहीं बनाया इसका, कोई वारिस बनाया हमने सब जगह कोशिश करके देख ली। हमारे गांव के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ने सबने कोशिश करके देख ली, किसी ने कोई काम नहीं दिया। आप देख लो, नालियों में ट्राई कर लो, बीच में घूम लो, रास्ते देख लो, कहीं भी कोई हमें सुविधा नहीं है। क्या है बताओ? सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा नहीं है। क्यों? इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को। सरकार को मारते हैं। सरकार ही उन पे शिकंजा कसे, तब हमारे पास काम आए, गाँव में काम आए, विकास होगा। जो पैसा आया है नगर निकाय का, वो कहाँ जा रहा है फिर? वो इन्हीं लोगों के पेट में होगा, और किसके पेट में होगा बताओ? जो लोग यहाँ के सरपंच बने हुए हैं, या जो लोग भाग भाग के कार्य कर रहे हैं, वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए क्या देख रहे हैं? 3-3 साल से लोग राशन कार्ड के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अगर कोई उनका आदमी वजनदार है कहीं से तो करा लेता है, नहीं तो जो आम आदमी है वो परेशान है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? हम तो साहब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अलाव तक का नहीं होता। फोन करते करते थक जाते हैं, वो कहते हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ आए नहीं है। 14-15 दिन हो गए फोन करते करते, बस ये कहते हैं कि अभी आ रहे हैं। और 14-15 दिन से ना तो नाली सफा हो रही है, भंगी भी छुट्टी में गए हुए हैं। क्या बात इधर थोड़ी सफाई कर्मी भी नहीं आते, वो क्यों तो चले जाते हैं, कहते हैं हाँ कर दिया, झाड़ू इधर आधर रख के चले जाते हैं। कूड़ा कबाड़ा सारा ऐसी पड़ा है। 4-5 दिन में ट्राली आती है, उनसे को भाई दूसरे दिन आ जाओ, कहते हैं भाई फुर्सत से ही आएंगे, हम तो फुर्सत से ही आएंगे जी। यानी कि जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिस तरह से यहाँ परेशानी है, समस्या है। लोगों से और बात करते हैं। आप तो शायद बाहर काम करते हैं, जब यहाँ आते हैं अपने गांव में? सर मैं बाहर काम करता हूँ, लेकिन जो हमारे भाई साहब ने बताया कि जो हमारा डिपो है
वो 3 किलोमीटर दूर जाके पड़ता है। अब हम काम करने चले आते हैं, हम छोटे बच्चों को भेजते हैं, रोड पार करना पड़ती है। वहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग भेजते ही नहीं है। बच्चा है, अगर कुछ हुआ जाए, वो भी सुविधा हमारे वहाँ नहीं है। लेकिन एक सुविधा ये भी होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ स्कूल बहुत ज़रूरी चाहिए था। स्कूल तो किसी हाल में यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं है। हाँ, 5वीं क्लास तक भी अगर होता तो हम बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए भेज देते, लेकिन स्कूल भी नहीं आया। और दूसरी बात ये कि कोई बच्चे के यहाँ खेलने के लिए फील्ड, छोटा बड़ा कोई पार्किंग कुछ भी नहीं है। आज तक ये सुविधा हमें नहीं मिली है। बजाय और तो बातें बताई दी हैं, नाली देख लो, आप कूद नहीं पाओगे, इतनी बड़ी नाली है यहाँ पे। विकास बहुत आता है, यही सुनते हैं कि बहुत आता है, लेकिन होता कहाँ ये हमें आज तक पता नहीं चला। यानी कि विकास बहुत आता है और वो जाता कहाँ है कोई पता नहीं। किसकी गोद में वो बड़ा हो रहा है, किसकी गोद में पल के वो बहुत आगे जाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कोई कनेक्शन की बात बता रहे थे। हाँ, मैं कनेक्शन की बात ये बताया था कि नगर निगम से हमारे यहाँ कनेक्शन के पैप पिछड़े, लेकिन हमारे यहाँ सबको कनेक्शन दिए गए हैं और सबके मतलब आरडी भी पहुँच गई हैं और उनके बिल भी आ गए हैं, लेकिन पानी किसी घर में नहीं है। मतलब कनेक्शन हो गए, हाँ, पानी नहीं आया है, पानी नहीं आया, लेकिन बिल आ गए हैं। बिल आ गए। ये नगर निकाय का काम है और अधिकारियों का ये कहना है कि ये वार्ड नगर पंचायत में है ही नहीं, तो फिर बिल कहाँ से आ गए। यहाँ युवा हैं, उनसे जानेंगे। युवाओं के लिए सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, यहाँ क्या सुविधा है युवाओं के लिए? कोई सुविधा नहीं मिल रही, लगनी तक नहीं आ रही चलाने की। अच्छा, यहाँ जैसे पार्क होते हैं, बैठने के लिए जगहें होती हैं, ना बच्चे स्कूल नहीं है, स्कूल होता तो उसके बहाने कोई फील्ड है यहाँ? ना कुछ नहीं बनाया नहीं, ना कुछ। ये जो अपने आप में बड़ी समस्याएं हैं। युवा हैं और आप चूंकि युवा हो और ख़ास तौर से जो ये चीज़ें होती हैं कि सुबह को खेलना है, फिर एक्टिविटी करनी है, बच्चों को सिखाना है, ऐसा कोई फील्ड यहाँ? ना, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। कोई फील्ड नहीं। आप लोग कहाँ बैठते हैं फिर? वैसे रास्ते में घूमते फिरते हैं, रास्तों में बैठते हैं। कहीं कोई पार्क नहीं किसी तरह का? ना कोई पार्क नहीं है, पार्क भी नहीं है। बेटा यहाँ पे स्कूल है? ना स्कूल नहीं है यहाँ स्कूल। स्कूल है बेटा यहाँ? नहीं, स्कूल नहीं बना। नहीं बना। आप लोग फिर कैसे पढ़े? कई किलोमीटर है वो? 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, सड़क पार करनी पड़ती है। आप लोग बेटे कहाँ पढ़ते हो? स्वार में। यहाँ कोई स्कूल है? नहीं है? नहीं। ये नौनिहाल है। इन नौनिहालों ने किस तरह से कहा, इनके चेहरे को देखिए। क्या इनकी पढ़ने की उम्र नहीं है? क्या इनको आगे बढ़ने की उम्र नहीं है? क्या सरकार ने इसीलिए ये सिस्टम बनाया है कि ये बच्चे, ये जो नौनिहाल ना पढ़ पाए और ना बढ़ पाए? ये बेटियां हैं जिसके लिए सरकार ने कहा है कि बेटियां पढ़ें और बेटियां आगे बढ़ें। लेकिन बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी जब स्कूल ही नहीं है यहाँ? ये बच्चे परेशान हैं। इस ठंड में कई किलोमीटर इन्हें पैदल जाना पड़ता है। जो मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ स्कूल को तरस रहे हैं। यहाँ की आधी आबादी स्कूल को तरस रही है। लोगों से जानेंगे, और युवा और भी हैं, और लोग मौजूद हैं यहाँ। काफ़ी लोगों की ये राय है कि यहाँ जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। बच्चों बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? बेटा यहाँ स्कूल है कोई? ना। आपके वार्ड में? ना। कितनी दूर है स्कूल यहाँ से? नरपतनगर में है। काफी दूर है? 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाते हो पैदल? हाँ। पैदल जाके पैदल ही आते हो? हाँ। ठंड के मौसम में भी ऐसी जाना है, बारिश में भी ऐसी जाना है? हाँ, बारिश हो कुछ भी हो ऐसे जाते हैं। ऐसी जाते हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं बना, ना। आप क्या मांग करते हो सरकार से? स्कूल खुले। स्कूल खुले यहाँ। आप बताओ बेटे, स्कूल यहाँ खुलना चाहिए नहीं? चाहिए। आपको स्कूल चाहिए यहाँ? चाहिए। चाहिए ना? जोर से कह दो। बच्चों ने कहा है कि स्कूल यहाँ बने, यहाँ बनेंगे तो ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से यहाँ की आधी आबादी इस बात से परेशान है कि विकास ही नहीं हुआ, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, खरंजे बिल्कुल यहाँ खराब है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नालियाँ हैं यहाँ की। इस नाली की तस्वीर देखिए आप। इस नाली की तस्वीर मैं दिखा दूं, ये नाली की तस्वीर है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये नाली की तस्वीर है, ये यहाँ की सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। ये यहाँ कचरा है
जो कचरा है, कचरे के ढेर यहाँ लगते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नहीं नकार सकता। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान। तो ये जो बच्चे हैं और ये जो बूढ़े हैं और ये जो जवान हैं, इस बात को लेकर परेशान हैं कि विकास नाम की चीज सुनी तो है लेकिन देखी नहीं है। यहाँ स्कूल बनना चाहिए, यहाँ पे पथ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जनरेटर से जिस तरह से लाइटें लगती हैं वो लाइट होना चाहिए। यहाँ कोई सुविधा इस तरह की नज़र नहीं आई और लोगों के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है कि सरकार पैसा तो देती है लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है। वो पैसा लगता नहीं, लोगों के पेट में चला जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और ये आप पूरी आबादी को देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनको दिखाएं, ये पूरा दिखाएं इनको। ये यहाँ के बाशिंदे हैं और इनका जो दर्द है वो यही है कि यहाँ विकास नहीं है। विकास कौन कराएगा? इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे तो इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, इनके चेहरों पर मुस्कान आएगी और ये भी कह सकेंगे कि सरकार ने हमारे क्षेत्र में भी विकास किया। आज ये दिल मसोस के बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शेखपुरे नाम है इसका और शेखपुरे के अंदर पर्टिकुलर कुछ खास लोग रहते हैं जिसके लिए यहाँ विकास के मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। ये 75 साल से तरस रहे हैं इन चीज़ों को जुगाड़ करके, किसी से सांसद से, राज्यसभा से या किसी और जुगाड़ से या बीडीसी से या ब्लॉक से ये जुगाड़ करके कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो विकास है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई विकास नहीं। जो नगर पंचायत है उसके जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का क्या रवैया रहता है आपके लिए? कुछ आता ही नहीं है सर, यहाँ पे कोई रवैया नहीं, कोई आता ही नहीं, खाली वोट मांगना, खाली वोट के नहीं आता है। नहीं, नगर पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कोई काम दिखाई देते हैं यहाँ? सर यहाँ वोट मांगने से आ जाते हैं, वो तो नेता आते हैं लेकिन अधिकारी कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आता, अधिकारी कोई यहाँ नहीं आते। देखने नहीं आता आज तक, आए नहीं। कोई अधिकारी आता है? 3 बार होकर आया हूँ, कोई नहीं आया। 3 बार मैं उनसे कह के आया हूँ अधिकारियों से कि मेरे वहाँ लकड़ी भी पड़ेगी वार्ड नंबर 11 में और काम भी होना है। लेकिन एक लौंडा कल आया था, मूवी बना के लेके गया, लेकिन उसकी बात वो मूवी तक रह गई। इस टाइम मूवी चल रही है लेकिन काम और विकास दूर है। मेरे साथ एक बहुत क्रांतिकारी ग्रामीण है यहाँ, मैं उनसे फिर मालूम करूंगा कि ये जो पूरी उपेक्षा है, इस तरह से यहाँ का जो रवैया बना हुआ है नगर निकाय के लोगों का, कर्मचारी अधिकारियों का, ये क्या मानते हैं आप इसको? क्यों है ये? क्या माने इनको भाई साहब, ये बताओ आप, इनको माने क्या? हम तो सरकार भी इन्हें मान रहे हैं, सब कुछ इन्हें मान रहे हैं, इन्हीं के पास आता है, यही खा जाते हैं। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, ये सरकार बताएगी कि इन्होंने खा लिया या लौट के सरकार ने खा लिया। बताओ करें क्या? परेशानी तो इस बात की है कि अगर किसी से कहते हो तो तुरंत वीडियो बना कर उन्होंने कहा यार सफाई वाले आए, सफाई वालों से मैंने इतना कहा कि मैंने कहा भैया ये उठा लो यहाँ से कूड़ा, उसने निकाला मोबाइल और आगे बात करने लगा। वहाँ से 2 आदमी आ गए टंकी पे से, बोले भाई तुम क्या कह रहे थे इनसे? कहने के भी चोर हैं, कहें क्या? किससे कहेंगे ये बताओ? नहीं, अभी कोई आन के हमारे चूतड़ों पे 4 डंडे मार दे, आप भी नहीं आओगे टाइम पे बचाने भाई साहब है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ पे बिल्कुल पानी की, स्कूल की, इन बच्चों की तरफ को देख के हर चीज़ की सुविधा देने का काम सरकार का। और सरकार इन पे कसौटी कसे तो काम भी आएगा या क्यों नहीं आएगा? काम आएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, बहुत बड़ी बात कही। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरपतनगर नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने के टाइम पे क्या यही सपना देखा होगा कि वो यहाँ नगर पंचायत बनाए विकास के लिए और विकास यहाँ अछूता रहे? क्या इसी दिन के लिए नगर पंचायत बनाया गया था इसको? क्या इसी दिन के लिए इन नौनिहालों की मुस्कान छीन ली गई? ठंड के मौसम में ये बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल बारिश में भी जाते हैं, यहाँ कोई स्कूल की सुविधा नहीं, सुविधाओं से वंचित है ये पूरा क्षेत्र। ये है सच्चाई। निकाय के रण में आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद में दिखाते हैं कि किस तरह से नगर पंचायत के अंदर विकास है। और ये विकास सिर्फ खेल है विकास का कागजों में, यहाँ विकास में जो अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं या फिर ठेकेदार हैं, ठेकेदार
अनदेखी कर रहे हैं। निर्माण की सामग्री जो लगाते हैं वो उस पे के मानक पूरे नहीं होते और उन मानकों की अनदेखी करने के बाद वो हजारों लाखों और करोड़ों के वारे नियारे कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार का रुख इस तरफ होता है या फिर इसी तरह से ये उदासीनता यहाँ बनी रहती है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फ़हीम खान, रामपुर।